उस व्यक्ति को संयोगवश पता चला कि जेल में काम करने वाले समूह द्वारा पहने गए कंगन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसकी पत्नी के हत्यारे द्वारा पहने गए थे। इससे उस व्यक्ति को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जेल से भागने के लिए उसे अस्थायी रूप से इसे सहना पड़ा। जल्द ही फाइनल का दिन आ गया और जेसन ने अभी भी दर्द का मुखौटा पहना हुआ था और मृत रेसिंग ड्राइवर फ्रैंक की जगह ले ली, क्योंकि वार्डन ने पहले ही वादा किया था कि अगर वह खेल जीत गया तो वह जेल से बाहर आ सकता है और अपनी आज़ादी हासिल कर सकता है। इसके बाद जेसन ट्रैक पर आ गया और अन्य ड्राइवर भी अपनी कारों में बैठ गए। इसके तुरंत बाद एक बस जेल में आई और उसमें चढ़ने उतरने वाले सभी यात्री बेहद खूबसूरत महिलाएं थीं। हालांकि वे दौड़ देखने के लिए वहां नहीं थे, बल्कि घटनास्थल पर मौजूद रेसेस के मार्गदर्शक थे। काले रंग की टॉप पहने महिलाओं में से एक फ्रैंक की नेविगेटर केस थी। जब वह कार में बैठी तो दोनों ने मित्रतापूर्ण तरीके से एक दूसरे का अभिवादन किया। कीथ के हैरान चेहरे को देखकर जेसन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जब कार की खिड़की बंद हुई तो उसने नकली मुखौटा उतार दिया और खुलेआम लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर वार्डन ने आदेश दिया और मौत का खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। जाहिर है कि उस आदमी को जेल भेजा जाएगा, लेकिन इस समय वह सामान्य रूप से शांत व्यवहार कर रहा था। उसके शरीर पर 8 पैक एब्स, 2 मरमेड लाइनें और सभी प्रकार के टैटू हैं। यद्यपि पहली नज़र में वह एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति लगता है, लेकिन जेल प्रहरी बिल्कुल भी नहीं डरते। वे उसे उच्च दाब वाली पानी की बंदूक से पीटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उस पर सल्फर पाउडर का एक डिब्बा भी छिड़क देते हैं। इस समय जेसन केवल अपने गुस्से को निगलने का विकल्प चुन सकता है और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न करने का साहस कर सकता है। उसे शीघ्र ही एक कोठरी में भेज दिया गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने अपनी जेल की वर्दी बिस्तर पर रखी, उसके साथी ने उसे एक दोस्ताना चुंबन भेजा। विपरीत दिशा में उग्र भावों को देखते हुए जेसन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर जेल के गार्ड सेल में हो रही हलचल से आकर्षित हुए और फिर वहां से चले गए। उसने सोचा कि जेसन की पिटाई की गई है, इसलिए वह उसके पास जाकर उस पर हंसना चाहता था। हालांकि जब वह कोठरी के दरवाजे तक गया तो उसने पाया कि अंदर सभी कैदी जमीन पर गिरे पड़े थे। इस समय जेसन ने सिर्फ एक वाक्य कहा जिसने जेल प्रहरियों को चौंका दिया। अगली सुबह जब जेसन नाश्ता करने के लिए कैफेटेरिया में आया तो एक गंजा आदमी अचानक उसके सामने बैठ गया और उसे शुभकामनाओं के साथ एक उपहार दिया। इससे उसके साथी कैदी तुरंत ही अत्यधिक भयभीत हो गए और वे सभी उसकी ओर एक ही नज़र से देखने लगे। इसी समय गंजा बड़ा भाई भी वहां आ गया। ये सुनकर जेसन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। सौभाग्यवश जेल प्रहरी समय पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इसके बाद जेल प्रहरी जेसन को वार्डन को सौंपने के लिए ले गया तथा रास्ते में उसे चेतावनी देते हुए कहा कि उसे कभी भी गिरोह के किसी नेता को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मामले को और भी दुर्भाग्यपूर्ण बनाने वाली बात यह थी कि जेल में नेता एक रेसिंग ड्राइवर था और वार्डन को ऐसे किसी भी व्यक्ति से नफरत थी जिसका रेसिंग ड्राइवर के साथ झगड़ा होता था। जेसन के घर में प्रवेश करने के बाद वार्डन ने उसे जेल के नियम समझाना शुरू कर दिया और शब्दों से उसे उकसाता रहा। ये सुनकर जेसन डरने की बजाय असामान्य रूप से शांत हो गया। तब वार्डन ने अपना असली उद्देश्य बताया। वह चाहते थे कि जेसन मृत रेसिंग ड्राइवर फ्रैंक की भूमिका निभाए और डेथ रेस नामक गेम खेलना जारी रखे। सौदेबाजी के तौर पर वह जेल से बाहर आ सकता है और अपनी आज़ादी वापस पा सकता है, बशर्ते वह लगातार 5 मैच जीत जाए। इतनी अच्छी बात सुनकर जेसन ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद वार्डन उसे एक कार्यशाला में ले गया और उसे फ्रैंक के पूर्व प्रशिक्षक को सौंप दिया। उसके बाद से जेसन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापसी संभव नहीं थी और डेथ रेस नामक ये खेल आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था।